Assalamu alaikum everyone. Welcome to Imran's Virtual Academy. This is mentor इमरान खान. स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में फेडरल एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जो आज जॉब अनाउंस हुई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जॉब्स फेक हैं, रियल है. अगर रियल हैं तो इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन किस एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, सब्जेक्ट वाइज है या जर्नल है, अप्लाई कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, इसका सिलेबस क्या होगा और पेपर पैटर्न क्या बनेगा इसका. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं. ये ज़रा देख लें कि ये मेरे पास एक पेपर है, सॉरी ये एडवर्टाइजमेंट है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको ये आज एडवर्टाइजमेंट आई है और ये बिल्कुल 100% रियल एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, और चूँकि यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ 10 फरवरी 2025. ये फरवरी 10 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है. ठीक है, तो ये रियल है. सबसे पहले तो क्लियर ये बात हो गई. ठीक है, तो अगर आप में से अभी किसी को कोई जो बहुत सारे सवालात पूछ रहे थे, आप उसका हम बारी बारी जिक्र भी करेंगे कि कौन से सवालात थे. पहले हम इस जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करते हैं. देखें, नेम ऑफ़ द पोस्ट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है. ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और फीमेल दोनों के लिए ये पोस्ट हैं. ठीक है, ये मेल के लिए जो है 2012 हैं और 212. ठीक है, और फीमेल के 45 सीट्स हैं. ठीक है, तो अगर हम पंजाब की ओपन मेरिट की 16 है, पंजाब कि 50% ओवरऑल पंजाब की तरफ सीट्स जाएंगी, 99 जनरल मेरिट और नॉन मुस्लिम के लिए 5 सीट जाएंगी. ठीक है, ये मेल की हम बात करें. ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 2. उसी हवाले से फ़ीमेल के लिए 3 ओपन मेरिट है, 21 मेरिट है, एक नॉन मुस्लिम के लिए एक जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए. सिंध रूरल के लिए 11.4% है, जिसमें मेरिट 23 मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए 5, नॉन मुस्लिम के लिए एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 1 और नील वुमन के लिए. सिंध अर्बन के लिए 7.6% है, मेरिट पर 15 है, मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए 4 है, नॉन मुस्लिम की 1 और फीमेल में 9. फिर KPK में 11.5% आती हैं, जिसमें 23 मेरिट पर जाती हैं, 5 फीमेल पे मेरिट पे जाती हैं, नॉन मुस्लिम के लिए 1, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 1. बलूचिस्तान में 6% जाते हैं, मेरिट पे 12, नॉन मुस्लिम के लिए 1 और फीमेल में मेरिट पे 3 जाती हैं. एक्स फाटा 3%, मेरिट पे 6, फीमेल के लिए 1. AJ के 2% है पोस्ट की, जिसमें मेरिट पे 4, फीमेल के लिए नहीं है, नॉन मुस्लिम के लिए 1 है. तो ये होगी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अभी हम आते हैं इसकी जो टोटल पोस्ट तो होगी हमारे पास, जो है टोटल पोस्ट कितनी हुई, यानी कि 212 और 45. ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारी टोटल पोस्ट हो गई. ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है. सबसे अहम जो चीज़ है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी. सेकंड क्लास आपने एक या ग्रेड सी, यहाँ पर कहता है बैचलर्स डिग्री, लेकिन 4 इयर्स की होनी चाहिए. 4 इयर्स की बैचलर्स BS होनी चाहिए. ठीक है, BS ज़रूरी है. यहाँ पर 14 इयर्स एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं, और या इक्विवेलेंट होनी चाहिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन हेक से रिकग्नाइज होना चाहिए वो उसकी जो है वो क्वालिफिकेशन. उसके बाद एज लिमिट देखें, 18 से 30 एज रिलैक्सेशन, जो जिसकी एज 18 से 30 ईयर से वो अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इसके साथ 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन भी है. ठीक है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन. उसके बाद जो क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वो डेट काउंट की जाएगी, ये बात आपने नोट करनी है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट, ये जनरल पोस्ट इन्होंने अनाउंस किए हैं, बिल्कुल ही जनरल पोस्ट उन्होंने अनाउंस किए, कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है. और अच्छा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी. प्लेस ऑफ पोस्टिंग इट कुड बी एनीवेयर इन पाकिस्तान. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये पोस्टिंग हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में हो, तो 3 साल के बाद आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू अपने होम टाउन में या होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं. ठीक है,
इसके अंदर रिटन भी टेस्ट होती है और दूसरा इंटरव्यू भी होता है, दोनों याद रखनी है, रिटन और इंटरव्यू। ठीक है। अच्छा, अप्लाई कैसे करें? इनकी एक वेबसाइट है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल www डॉट लगाएंगे, फिर fgei.gov.pk, वो फ़ौरन आपको उस मिनिस्ट्री की इंटरफेस पे आपको लेकर जाएगी। वहाँ पर आप जब ह्यूमन रिसोर्सेज में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, नीचे साइन इन करेंगे। पहले आप साइन इन करके फिर अपना जो पर्सनल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डाल के फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 10 फरवरी आपने याद रखना है, लास्ट डेट टू अप्लाई है। टेस्ट ये 1.5 माह से लेकर 1.5 माह से लेकर 2 माह के अंदर अंदर ये टेस्ट होगी। तो आपने जितनी जल्दी हो सके तैयारी पकड़नी है, और इसकी हम तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। इंशाल्लाह 2 माह में इसके 5 सब्जेक्ट हैं, वो पाँचों के 5 हम कवर करवाएंगे। ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हाउ टू अप्लाई हो गया। पेपर पैटर्न के अंदर 5 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि हम इन 5 साल से पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इसके अंदर इंग्लिश है, इंग्लिश के हम आपको 12 टॉपिक्स पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, वहीं से सवाल आएंगे। और उसके बाद है पाक स्टडी के कुछ हम टॉपिक्स आपको प्री पार्टीशन पढ़ाएंगे, कुछ पोस्ट पार्टीशन और पाकिस्तान की जीके पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। पेडागोजी हम लेक्चरर एसएसटी और टीजीटी को पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह, पेडागोजी में आपकी ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, 3 ये सब्जेक्ट्स हो गए। चौथा होगा जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस। तो ये 4, ठीक है, ये हो गया। और उसके साथ जीके हो गया। ये 5-10 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं, 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 50 मार्क्स का होता है। एज पर पास्ट पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पास्ट पेपर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से सवाल आएंगे इंशाल्लाह। हम आपके से जो है वो डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजेंगे। वीकली लाइव क्लास भी होंगे, इसमें लाइव क्लास भी होंगे वीकली। ठीक है, लेकिन वो वीकली होंगे। ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट होंगी सारी, गूगल फॉर्म मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी आपसे कंडक्ट करेंगे। और इंशाल्लाह इस 2 माह की जो फ़ी होगी वो 2000 होगी। इसमें डिस्काउंट भी देंगे, अगर जो कोई डिसेबल वगैरह है तो उसको हम डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए। अगर आप अपनी ऑन पे प्रिपरेशन करना चाहें तो बहुत सारे हम रिसोर्सेज आपको पहले भी बताए थे कि पाक MCQs है, कोई अच्छा सा बुक देख लें। और यूट्यूब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक रिसोर्स है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं अगर आप अपने ओन पर करना चाहिए। लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमें याद करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।